सलमान के घर हुई फायरिंग के मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है और एक और बड़ा पर्दाफाश टीम ने किया है। ये कहा जा रहा है कि इस गोलीबारी के तार बहुत दूर तक जा रहे हैं। हालांकि मुख्य नाम लॉरेंस गैंग का ही सामने आया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मार्च 2022, अप्रैल 2018, जनवरी 2019, फरवरी 2020, जून 2022, 26 मार्च 2023 ये वो तारीख है जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। एक के बाद एक हर साल सलमान खान को मेल और मैसेज के जरिए उनकी हत्या की धमकी दी गई। लेकिन मुंबई के घर के बाहर रविवार सुबह हुई फायरिंग के बाद राजस्थान और लॉरेंस गैंग फिर से चर्चा में है। दरअसल सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस ने चिंकारा शिकार के मामले में हत्या की धमकी दी थी। लॉरेंस ने जेल से दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान ने हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया। करीब 20 से 25 साल केस चला, इससे समाज को बहुत नुकसान हुआ। हमारे समाज में जीव हत्या नहीं करने देते और न ही हरे पेड़ काटने देते हैं। जब हिरण शिकार की घटना हुई तब मैं 4 से 5 साल का था, इसलिए हमारे समाज ने ही नहीं, मेरे मन में बचपन से ही सलमान के खिलाफ गुस्सा है। मौका मिला तो हम सलमान को उसी के हिसाब से जवाब देंगे। दरअसल लॉरेंस गैंग सबसे ज्यादा राजस्थान में ही एक्टिव है। उसका सबसे खास गुर्गा रोहित गोदारा भी बीकानेर का रहने वाला है और फिलहाल वो ही लॉरेंस के इशारे पर गैंग चला रहा है। इसके बाद जोधपुर के रहने वाले धाकड़ राम ने भी सलमान के ऑफिशियल मेल पर 3 धमकी भरे ईमेल किए थे। इसमें लिखा था कि सलमान खान अगला नंबर 13 है, तू जोधपुर आते ही सिद्धू मूसेवाले की तरह मारा जाएगा। सलमान खान को अब तक 6 से ज्यादा बार मारने की धमकी दी जा चुकी है। अप्रैल 2018 गैंगस्टर रवि पुजारा ने सलमान को धमकी दी। जनवरी 2019 लॉरेंस ने सलमान के अपार्टमेंट की रेकी करवाई थी। फरवरी 2020 लॉरेंस ने अपने शार्प शूटर राहुल को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था। मार्च 2022 गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सलमान को धमकी भरा संदेश भिजवाया था। जून 2022 सलमान खान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। 26 मार्च 2023 सलमान खान को ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। प्रदेश में 2 सबसे बड़े गैंग वारों को अंजाम देने और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ही सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। वो पिछले साल हुए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल था। इतना ही नहीं, सीकर में जब गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या हुई थी तब भी कथित तौर पर राजस्थान के गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और जेल में बंद काला जेठड़ी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मुंबई पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान के सीकर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर और अन्य जिलों में बदमाशों की सर्चिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, मुंबई एडीएस की टीम भी 2 दिनों से जयपुर में डेरा डाले हुए है। यहाँ पर जयपुर कमिश्नर के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। साथ में रिमांड पर चल रहे लॉरेंस के खास गुर्गे और शूटर ऋतिक बॉक्सर से पूछताछ भी की जा रही है। सलमान के घर फायरिंग के बाद जयपुर के व्यापारियों में भी डर का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि जब लॉरेंस गैंग के गुर्गे सलमान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा के बावजूद फायरिंग कर सकता है तो जयपुर में भी किसी को भी टारगेट कर सकता है। इतना ही नहीं, राजस्थान में कई भटके हुए युवा लॉरेंस गैंग के संपर्क में हैं। इन युवाओं को मोटी रकम और कई तरह के प्रलोभन देकर गैंग से जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने एक क्लब पर फायरिंग के मामले में ऋतिक बॉक्सर सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। राजस्थान पुलिस ने ऐसे कई युवाओं को चिन्हित किया है जो लॉरेंस गैंग के संपर्क में हैं। इससे पहले
बाल सुधार गृह से नाबालिगों को फरार कराने में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो पेपर लीक की गूंज वैसे तो पिछले कुछ सालों से राजस्थान में गूंज रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश ने जो खुलासा किया, उसने कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है वो सनसनीखेज खुलासा, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पेपर लीक पर सनसनीखेज खुलासा। एक्शन के बदले मैनेज का खेल। पूर्व सीएम के करीबी ने खोली पोल। राजस्थान सरकारी नौकरी में सेटिंग और पेपर लीक के लिए पूरे देश में विख्यात है। बीते कुछ समय से इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रदेश की राजनीति में भी पेपर लीक का मुद्दा लगातार बना रहता है। बीजेपी पेपर लीक के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर लगातार हमले करती रहती है। इसी कड़ी में पेपर लीक को लेकर एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे से राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर बीजेपी के सियासी हमले कांग्रेस पर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। उस बेटे के सपने को तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। लोकसभा चुनाव के बीच अब ये मुद्दा भी जमकर गूंज रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पर तीखा वार किसी बीजेपी के नेता ने नहीं, बल्कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने किया है। गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने खुलासा किया, कहा कि गहलोत सरकार के समय हुए पेपर लीक के मामलों को दबाने की कोशिश की गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने जो खुलासा किया है, उससे कांग्रेस की पिछली सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में पेपर लीक से जुड़े मामलों को दबाने की कोशिश की गई? मीडिया पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को तूल न दे, इसके लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया। लोकेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने नौजवान पुत्र का भविष्य संवारने और सुनिश्चित करने में जी जान से लगे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काश प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य की भी चिंता की होती। प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा हावी है और विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे पर हमें युवाओं की बड़ी भारी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। रीट पेपर लीक मामले में भी युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। रीट पेपर लीक मामले में जब दबाव बढ़ा तो एक्शन की बात करते हुए मीडिया मैनेज करने के लिए कहा गया। आपस में चर्चा हुई कि जारोली अपना ही आदमी है, बेचारा अपन ने ही तो बनाया है, उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाए, इसे लेकर बड़ी पशोपेश थी। आखिर में बड़े भारी मन से चेयरमैन के लिए बर्खास्तगी शब्द का उपयोग लिया गया। वहीं बीजेपी के तमाम नेता भी चुनावी समर में पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार को पेपर लीक पर फेल और अपनी सरकार को पेपर माफियाओं पर एक्शन लेने वाली सरकार कह रहे हैं। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने देखा था, हमने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे, हमने एसआईटी भी गठित की और उस एसआईटी ने काम कितना किया है। अब तक 85-90 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं। वहीं फर्जी और डमी तरीके से भर्ती में चयन होने के खुलासे के बाद एसआई परीक्षा 2021 के पेपर रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और लोकसभा चुनाव में पेपर रद्द नहीं करने पर वोट नहीं करने की बात की जा रही है। बेरोजगारों का ये तर्क है कि पुलिस खुद जांच में स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक हुआ है, मगर फिर भी पेपर रद्द नहीं किया गया, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय है। राजस्थान सरकार ने कहा हम सत्ता में आएंगे, हमें युवाओं के लिए कार्य करेंगे। अभी पेपर लीक को लेकर इन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और हमने एसआईटी बनाई है और एसओजी ने स्पष्ट कर दिया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था वो 14-15 तारीख को तो जयपुर से लीक हुआ और वो 13 तारीख को बीकानेर से लीक हुआ। जब सारे सबूत इनको मिल गए हैं तो ये क्यों इस बात को दबा रहे हैं, क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे? हम मांग भी कर रहे हैं 2005 से जब जगदीश विष्णु कह रहा है कि पेपर लीक हुए हैं, तो आप क्यों सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे? दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप युवाओं को वोट बैंक की राजनीति के रूप में आप बेवकूफ बना रहे हो। लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव और पूर्व सीएम अशोक गहलोत से नजदीकी होने के चलते लोकेश शर्मा कई बातों के राजदार माने जाते हैं। उनकी बगावत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए अन्य घोटालों की पोल खोल सकती है। तो वहीं रीट पेपर लीक से लेकर लाल डायरी प्रकरण और विधायकों के सामूहिक इस्तीफे जैसे गरमाए जा रहे मामलों को लेकर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। आपको बता दें कि अलवर में धर्मांतरण गैंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और
धर्मांतरण गैंग की असली कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलवर की लव जिहाद गैंग। लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण की साजिश। लिए अपने धर्म में, हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में कबूल करवाना चाह रहा था। पीड़ित ने बताई पूरी कहानी। अगर मुझे प्रशासन से अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आप में हत्या कर दूं। अलवर राजस्थान का वो जिला जो लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं के चलते लगातार सुर्खियों में है। एक के बाद एक लव जिहाद की घटनाओं से पूरे देश का ध्यान अलवर पर है। लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण के कई मामले बीते कुछ दिनों में सामने आए। इन मामलों में सख्त कार्रवाई होने के बाद भी धर्मांतरण की साजिश में जुटे लोगों का हौसला टूटता नजर नहीं आ रहा। येन केन प्रकारेण, ये लोग दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को अपने धर्म में बदलने की साजिश रचते ही रहते हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर ही अलवर में लव जिहाद के 3 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वैसे तो अलवर में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह में ही एक दलित युवती और एक महिला के साथ रेप और धर्म परिवर्तन की घटना सामने आई है। इससे लोगों में आक्रोश है और लोग शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने न्याय नहीं मिले पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पहली घटना अलवर के बगड़ का तिराया क्षेत्र से सामने आई, जहां एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप, धर्म परिवर्तन और निकाह की घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पीड़ित के परिजन ने तो कई तरह के और भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब पुलिस ने भी अपहरण और रेप का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन लोगों की नाराजगी अब भी बनी हुई। वहीं इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़ित पिता ने आत्मदाह की बात कही। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आप में हत्या कर दूं। कौन से समाज से हैं आप? हम जाटव समाज से। कब की घटना? ये 13 तारीख की है। मुकदमा दर्ज करा दिया? मुकदमा दर्ज करा दिया। और क्या मामला है? और मामला ये है कि वो उससे शादी करने का कर बलात्कार का वो कर रहे हैं। धर्म पत्नी बनाने, धर्म परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करवाया गया। आपको पता लगा है ये धर्म परिवर्तन कराया? हाँ। आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं लड़की का पिताजी है। नहीं, ऐसा अभी तक प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने नहीं आया है। पॉक्सो और SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई। पहले तो आरोपी युवक साबिर के परिजनों ने दलित परिवार के घर जाकर कहा कि आपकी बेटी वापस आ जाएगी, लेकिन बाद में नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने के बाद खुद आरोपी युवक के परिजनों ने ग्रामीणों को बताई। इस बात से भी लोगों में काफी आक्रोश। लोगों का कहना है कि आरोपियों को कानून का रत्ती भर खौफ नहीं। 14 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम आपकी लड़की को 12 बजे तक लौटा देंगे, लेकिन 12 बजे इंतजार करने के बावजूद नहीं लौटाए। फिर 15 को गए तो 15 को उन्होंने फिर कहा कि हम थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आए। कौन सी समाज के लोग हैं? उन्होंने 16 तारीख को बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम आपकी लड़की को नहीं देंगे। जाटा समाज की लड़की है और मुस्लिम समाज का लड़का है। आज कई दिन हो गए हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए CO साहब से मिलने के लिए आए। ये लव जिहाद के तहत एक दलित लड़की को यहाँ से भगा कर ले गए और वहाँ जबरदस्ती उससे शादी की, धर्म परिवर्तन करवाया। और इनका एक गिरोह है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। वहीं दूसरी घटना चौपानकी थाना क्षेत्र की, जहां एक विवाहित महिला को लव जिहाद का शिकार बनाने का मामला सामने आया। इसमें विवाहिता के पति ने चौपानकी थाने में मामला दर्ज कराते हुए विशेष समुदाय के करीब 4 लोगों के खिलाफ उसकी पत्नी को लव जिहाद में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने पीड़ित के साथ घर में घुसकर मारपीट भी की। यही नहीं, जब उसके पिता ने उसको बचाने का प्रयास किया तो उन लड़कों ने पिता को भी बेरहमी से पीटा और कहने लगे कि उसकी पत्नी को मुसलमान बनाकर इस्लाम धर्म कबूल करवाएंगे। तो नीचे आ गए थे। आने के बाद हमारी मिसेज यहाँ पे खड़ी हुई थी। खड़े होने के बाद हमारा एक लड़का उससे लड़ रही थी और वो लड़का कमरे में पहले से ही जस्ट भीतर कर रखा था।
तो वो कमरा भी खुला हुआ था। तो मैं जैसे अपने घर से दूसरे कमरे से बाहर आया तो वो लड़का पहले ही यहाँ पे खड़ा मिला था मेरे को। पहले सर उसने मेरी गिरवान पकड़ी और फिर मैंने उसके पकड़े। तो सर हमारी लड़ाई हो गई थी यहाँ पे। होने के बाद उसने तुरंत अपने घर से फ़ोन कर दिया था और उसके भाईचारे जो भी सारे आ गए थे और वो मेरी पत्नी को भी मारा और मेरे भाई को भी मारा और मेरे पापा को भी मारा। और वहीं इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, आप जरा वो भी सुनिए। थाना क्षेत्र के गांव में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसके उसकी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, और मैंने जब उसको इस बात का ओलबा दिया तो उसने मेरे साथ गालियाँ निकाली और जाति सूत्र गालियाँ निकाली और मारपीट की है। इसका FIR दर्ज हो गई है। ऐसा भी नहीं है कि अलवर में ऐसी घटना पहली बार घटी। इस साल में लव जिहाद के 10 से ज्यादा मामले सामने आए। फरवरी में हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़की ने दोस्ती कर लव जिहाद में फंसाने का मामला आया था। वहीं ककरेली में भी ऐसा ही मामला सामने आया। जनवरी में तिजारा और भिवाड़ी में हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन में भी लव जिहाद की बात कही गई। फरवरी में अलवर शहर की घटना की तो पूरे राजस्थान में चर्चा हुई थी। ये तो कुछ ही ऐसे मामले हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि ऐसे अनोखे मामले हैं जहां परिवार को धमकाकर भी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हालांकि ज्यादातर मामलों में युवक का नाम छिपाकर लव जिहाद में फंसाने की बात सामने आई। नई सरकार के सामने इन मामलों को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि पुलिस लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों में क्या एक्शन लेती है। बीजेपी इस पूरे मामले में लेकर एक्टिव है। अलवर के बगड़का तिराया थाना अंतर्गत दलित युवती से रेप और धर्म परिवर्तन की घटना से आक्रोश फैल रहा है। वहीं भिवाड़ी में हुई विवाहिता के साथ रेप और धर्म परिवर्तन की घटना ने और आक्रोश बढ़ा दिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है, उसके बाद हिंदू संगठन क्या कार्रवाई करते हैं या इस पर राजनीति होती है, ये देखने वाली बात होगी। राजेंद्र शर्मा, अलवर। तो चलिए इसी के साथ ही खबर में दम है में